आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, पति पत्नी का संबंध ज्यादा पवित्र है या प्रेमी प्रेमिका का संबंध? पहले ये समझिए, यहाँ पर जो पवित्रता की बात की है, तो पहले समझा कि पवित्र क्या होता है, उसके आधार पर ही सब कुछ होगा, क्योंकि पवित्रता की बात कर रहे हैं। तो पवित्र का अर्थ होता है कि जो शुद्ध हो, जो परम पुण्य हो, तो जो शुभकारी है, पुण्यकारी है, शुद्धकारी है, वैसे को पवित्र कहा जाता है। तो ऐसा किस आधार पर होता है? तो भगवान कृष्ण का ही वचन प्रमाणिक होगा। तो भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विह विद्यते। ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है जो पवित्र होता है। तो ज्ञान को वो कह रहे हैं पवित्र। तो पति पत्नी के संबंध में भी ज्ञान हो सकता है और प्रेमी प्रेमिका के संबंध में भी ज्ञान हो सकता है। तो संबंध तो दोनों में ज्ञान का हो सकता है। वहां पर अलग तरह का ज्ञान हो सकता है, उसमें भी कुछ अलग तरह का हो सकता है, और कुछ ज्ञान जो है जो दोनों में कॉमन हो सकते हैं। तो संबंधों की वजह से ज्ञान नहीं होगा, बल्कि वहां पर क्या है, संबंध का ज्ञान। तो उसमें कौन सा ज्ञान आ रहा है? क्या वे दोनों उसमें कुछ सीख रहे हैं, कुछ विकसित हो रहे हैं? पति पत्नी के संबंध में भी कुछ सीखने को मिलेगा, विकसित होने को मिलेगा, कुछ ज्ञान, कुछ विज्ञान, कुछ रहस्य मालूम पड़ेगा। और प्रेमिका और प्रेमी का जो संबंध है उसमें भी मालूम पड़ेगा। दोनों में भावनाएं होंगी। दोनों प्रकार के जो संबंध है, भावनाएं तो दोनों में होती है। बस एक में जो है पति पत्नी का जो संबंध है, इसमें समाज का हस्तक्षेप ज्यादा है। हालांकि प्रेमी प्रेमिका के भी जो संबंध है इसमें भी हस्तक्षेप है, लेकिन इसमें कम है और उसमें ज्यादा है। तो प्रेमी प्रेमिका का संबंध सिर्फ मानसिक भी हो सकता है, लेकिन पति पत्नी का संबंध तो मानसिक तो होगा ही, इसके साथ साथ जो है शारीरिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी होगा। लेकिन प्रेमी प्रेमिका का संबंध जो है सिर्फ भावनात्मक भी हो सकता है, सिर्फ मानसिक भी हो सकता है, और वे भी प्रेमी प्रेमिका का भी आर्थिक संबंध भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक भी हो सकता है। यानी वहां पर बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। लेकिन पति पत्नी के संबंध में ये सारे चीजें एक साथ लागू होंगी। वहाँ कानूनी भी होगा, सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, पारिवारिक होगा, भावनात्मक होगा, हर तरह का उसमें वो होगा। यानी पति पत्नी का संबंध जो है एक तरह से बहुत ज्यादा कारक उसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, एक यह भी हो सकता है कि पति पत्नी के संबंध के बीच में प्रेम ना हो, ये हो सकता है। यानी वे साथ तो रहे हैं, संबंध भी बना रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति चाहत, वास्तव अंदरूनी चाहत है, वो नहीं हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे पति पत्नी के संबंध भी बनते हैं।
आर्थिक भी हो रहा है, कानूनी भी, सब कुछ है, लेकिन भीतर से चाहत नहीं है एक दूसरे के प्रति, ये हो सकती है। एक दूसरे के प्रति त्याग नहीं है उतना। ये है कि शरीर तो वहां दिए हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है, सोच कहीं और रहे हैं, चिंतन कहीं और चल रहा है, चाहत कहीं और चल रही है। लेकिन प्रेमी प्रेमिका के संबंध में एक चीज तो श्योर है कि चाहत उनकी रहती है, तभी प्रेमी प्रेमिका का संबंध, तो वह एक अनिवार्य तत्व है। बाकी जो है कि भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत लिंगी भी सिद्ध हो रहे हैं, और आर्थिक भी, सामाजिक भी, कानूनी भी, ये सब शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो चाहत लगाव जो है यह प्राकृतिक है, इसलिए प्रेमी प्रेमिका के संबंध में ये एक अनिवार्य चीज है। चाहत पर समाज का काबू नहीं है। प्रकृति का संबंध आप इसको कह सकते हैं, भावनात्मक संबंध कह सकते हैं। पति पत्नी में हो सकता है कि भावनात्मक लगाव नहीं हो, एक दूसरे के प्रति वो त्याग की बात नहीं हो, ये हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि हो, वहां उसकी संभावना है। तो अब पवित्रता की बात है, तो पवित्रता तो जिसमें कि पवित्रता का मतलब जो है वहाँ सिर्फ आपको ज्ञान से ही देखना चाहिए। और यहाँ पर शायद पूछने का मतलब जो है वह चाहत से है। तो चाहत तो प्रेमी प्रेमिका में अनिवार्य रूपेण होती है, पति पत्नी में अनिवार्य रूपेण जो है चाहत नहीं भी हो सकती है, परस्पर चाहत। लेकिन ज्ञान तो दोनों में ही आएगा, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के ज्ञान आएंगे ही आएंगे। तो ज्यादा पवित्र से यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सत्य, न्याय, ज्ञान ये ही पवित्र बताए गए हैं। प्रेम भी पवित्र बताया गया है। तो पति पत्नी के मध्य प्रेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के मध्य में प्रेम अवश्य ही होता है। लेकिन अन्य जो भावना, जैसे कि संतान उत्पन्न करना, यह भी एक पवित्र कर्म है। तो वह पति पत्नी के मध्य होता है, प्रेमी प्रेमिका के मध्य नहीं भी हो सकता। तो हम भिन्न भिन्न कर्म, भिन्न भिन्न भावों की वजह से, तो परस्पर एक दूसरे के काम आ जाना, सुरक्षा देना, ये सब भी ये पवित्र कर्म में से ही आते हैं। एक साथ बैठ करके यज्ञ हवन करना, पति पत्नी जैसे करते हैं, तो वह भी पवित्र कार्य है, शास्त्र में उसे पवित्र कर्म ही बताया गया है। तो वह पति पत्नी करते हैं, प्रेमी प्रेमिका नहीं भी कर सकते हैं, इसका अनुभव क्योंकि वे दूर। लेकिन चूंकि प्रेम के बंधन से वे बंधे हुए हैं और प्रेम अपने आप में पवित्र है, तो वह पवित्रता होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इन संबंधों को वैसे नहीं, बल्कि इन संबंधों के मध्य में जो जो भावनाएं होती हैं उसके आधार पर आप आंकेंगे पवित्रता को, तो समझेंगे कि कौन कौन से भाव जो है पवित्र होते हैं, कौन कौन से विचार, कौन कौन से कर्म पवित्र होते हैं। तो उसके आधार पर पाएंगे कि दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में पवित्र हैं। इसमें किसी को नकारा नहीं जा सकता, किसी को बिल्कुल भी एक तरफा नहीं कहा सकता कि ये है, यही पवित्र है और ये पवित्र नहीं, ऐसा नहीं कहा सकता। पति पत्नी के मध्य में अगर परस्पर चाहत नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन यदि वे आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं ना, संतान उत्पत्ति करना जो है वह भी पवित्र है। क्योंकि किसी जीव को ले आना इस धराधाम पर और उसको पालना, उस चीज को तो वो कर रहे हैं ना, तो वह एक पवित्र कर्म है ना। उत्पन्न करने से ज्यादा पवित्र कर्म और क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि उसको ये कहा जाए कि वो नहीं है, या इसको कहा जाए कि नहीं। दोनों की पवित्रताएं अपने अपने स्थान पर हैं। हरि ओम।